बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इंसानियत को मखलूक को मुखातिब करते हुए एक जगह ये फ़रमाया है, मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि क्या तुम्हें आसमान के अंदर कोई सुराख नज़र आता है? क्या तुम्हें मेरी किसी तख्लीक के अंदर कोई कमी महसूस होती है? क्या तुम ये जो ज़मीन व आसमान का मुशाहिदा करते हो, अर्श व फर्श देखते हो, क्या तुम्हें इसमें कहीं राई बराबर भी कोई खामी नज़र आती है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पर अक्ल वालों की तरफ इशारा किया। क्या अक्ल वाले देखते नहीं? क्या अक्ल वालों के लिए निशानियाँ नहीं? ये सब बातें कहने का मकसद क्या है? अगर आप इस पूरी कायनात का मुशाहिदा एक रियाजी के नज़रिए से करें तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि अल्लाह ताला ने इस तमाम कायनात को बैलेंस कर रखा है और हर चीज़ को उसकी मकसद और उसकी मंशा के मुताबिक सेट किया है। आप उसमें खामी नहीं निकाल सकते। अगर आप अल्लाह ताला की कुदरत को फिज़िक्स के उसूलों पर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप अल्लाह ताला के तख्लीकात को बायोलॉजिकल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि बनाने वाले की कुदरत क्या है। अगर आप इसको केमिस्ट्री के उसूलों पर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक एक केमिकल अपनी तमाम तर खदोखाल के हिसाब से बैलेंस है और इसमें किसी किस्म की भी कोई कमी और पेशी मौजूद नहीं है। अब एक रास्ता है रूहानियत का और उस रूहानियत के रास्ते को हमने ऐसे समझा कि जैसे इसकी कोई साइंस ही नहीं है, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, बस ये एक ऐसा ही रास्ता है जिस पे चल पड़े तो चल पड़े, ना चले तो ना चले। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। रूहानियत और साइंस की लॉजिक जो है वो बाकायदा मौजूद है और इस रास्ते पर जो बंदा मेहनत करता है, जो बंदा इस पर मुशक्क़त करता है, रियाजत करता है, वो ज़रूर इसके उसूलों को, साइंस के उसूलों को तहत ये जान जाता है कि अल्लाह ताला ने इसे कैसे बनाया। रूहानियत के अंदर 4 चीज़ें हैं, या यूं कह लें कि 4 फ्रीक्वेंसियाँ हैं और हर फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले जो चीज़ है वो तहरीर है, मतलब कोई भी चीज़ आपके पास लिखी हुई मौजूद है, ये एनर्जी है। दूसरी जो चीज़ है वो आवाज़ है, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जैसे हम लोगों से बात करते हैं, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए हो, चाहे वो फेस टू फेस हो, हम लोगों से बात करते हैं, ये आवाज़ की सूरत है। उसने एक बात कही, मैंने उसको समझा, ये आवाज़ की एनर्जी है। तीसरी चीज़ है तस्वीर, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, जैसे कि आपके पास किसी पुराने कोई आपके बुजुर्ग हैं, आपके ख़ानदान के, आपके पास उनकी तस्वीर मौजूद है। इसी तरीके से वो औलिया कराम जो पर्दा कर गए, जिनकी ज़माने में तस्वीरें मौजूद थी, तस्वीरें बनाई गई, उनकी तस्वीरें आज भी हमारे पास मौजूद हैं, ये भी एनर्जी है। और सबसे आखिर में जो एनर्जी है वो ख्याल की एनर्जी है। तहरीर एक ऐसा आम तरीका है जो हर इंसान के लिए मौजूद है। मिसाल के तौर पर किसी मुसन्निफ ने एक किताब लिखी, आपने उस किताब को पढ़ा, उसने जिस गहराई से उसको लिखा था, आपने उसकी तहरीर से उस चीज को महसूस कर लिया कि लिखने वाले ने अपनी बात को इस तरीके से लिखा है, उसका आपको फायदा होगा, होता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें सिर्फ आपने एक जुबान में लिखी, आपकी तहरीर कई जुबानों में मुंतकिल कर दी जाए, ट्रांसलेट कर दिया जाए तो लोग उसको पढ़ते हैं और फायदा होता है। ये बड़ा आम सा तरीक़ेकार है और इस आम तरीक़ेकार की सबसे बड़ी जो दलील है, सबसे बड़ी जो वजाहत है, वो कुरान मजीद हमारे सामने जिंदा और जागता मोजज़ा मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपनी एक किताब दी कि देखो मेरे बंदो, ये मेरी किताब है और ये सिर्फ किताब ही नहीं है बल्कि ये अहकामात ही अहकामात हैं। तुम इसको पढ़ोगे, इससे फ़ायदा उठाओगे और सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमको फ़ायदा होगा जो तुम मुझे मानते हो, बल्कि उनको भी फ़ायदा होगा जो मुझे नहीं मानते। इसके अंदर मैंने वो चीज़ें डाल दी हैं, वो चीज़ें भर दी हैं, वो एनर्जी डाल दी है, इससे मखलूक में जो पढ़ेगा उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आवाज़ हमारी एनर्जी को मुंतकिल करने का एक ऐसा आम तरीका है जो हमारे यहाँ राइज भी है और हम इसे करते भी हैं।
मुख्तलिफ उलमा अपने तजर्बे और इल्मी बुनियाद पर तकरीरें करते हैं जिससे मखलूक को फ़ायदा होता है, मखलूक फैज़याब होती है और जिस रास्ते पर उनको लाना चाहिए वो उस रास्ते पर आते हैं। बहुत सारी तकारीर हैं, बेशुमार लोग बातें करते हैं, बेशुमार लोग जो है वो इल्मी बातें करते हैं, इखलाकी बातें करते हैं, दर्स देते हैं। ये इसका जीता जागता नमूना है। आप सुनेंगे आपकी कैफियत बदलेगी। किसी बुजुर्ग का बयान सुना, कैफियत बदल गई, बुराई खत्म हो गई, अच्छाई पैदा हो गई, आपका दिल दीन की तरफ चल पड़ा। ये क्या है? ये एनर्जी ही तो है। अब आते हैं तीसरी चीज पर कि तस्वीर। तस्वीर क्या है? तस्वीर भी दर हकीकत एक एनर्जी की किस्म है, लेकिन ये आम इंसानों के लिए नहीं है, या आम इंसान की उस एनर्जी तक रसाई नहीं है। मिसाल के तौर पर बुज़ुर्गों की, औलिया कराम की लोग बाइसे बरकत और रहमत के लिए उनकी तस्वीर को अपने घर में लगाते हैं और उनकी तस्वीर से मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात भी मंसूब हैं जो होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी हकीकत नहीं है, इसकी हकीकत बिल्कुल मौजूद है। और आप तस्वीर की एनर्जी को से किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं, देखें। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करेंगे, जी आपने तहरीर तो बता दी, आवाज़ भी बता दी, अब ये तस्वीर की बात तो हमारी समझ में नहीं आती है, तो ये कैसे मुमकिन होगा? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। मिसाल के तौर पर एक इल्म है जिसको आप जानते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है। अगर आप फौरन एक सवाल करें, जी मैं इससे फ़ायदा कैसे उठा सकता हूं, तो मेरा सवाल ये है कि जो चीज़ आप जानते नहीं हैं उससे फ़ायदा उठाना भी आपके बस की बात नहीं है। ये कैसे मुमकिन होगा? ये ऐसे मुमकिन होगा कि कोई रहनुमा, कोई रहबर आपके जिस्म की, आपकी रूह की और आपकी अक्ल की तरबियत करेगा, आपको इस मुकाम तक ले जाएगा कि आप उस एनर्जी से फ़ायदा ले सकें। अब आते हैं इन तीनों चीज़ों के बाद जो चौथी किस्म है वो ख्याल की किस्म है, और ये इन तीनों से ज़्यादा है। तहरीर, आवाज़, तस्वीर, इससे हद दर्जे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो ख्याल की फ्रीक्वेंसी है, और इस फ्रीक्वेंसी को भी हर इंसान समझ नहीं सकता, हर इंसान जान नहीं सकता। ख्याल क्या है? हमारे कल्ब के अंदर, हमारे अक्ल के अंदर बेशुमार ख्यालात पैदा होते हैं, अच्छाई भी बुराई भी। बाज़ लोग इनको खुराफात समझते हैं, बाज़ लोग इनको किसी और चीज़ से तशबीह देते हैं कि ये तो मेरे दिमाग का वसवसा है, ये शैतान का वसवसा है, ये इस चीज़ की बात है, ये उस चीज़ की बात है, ये ख्यालात हैं। और ख्यालात का गलबा इस हद तक होता है कि बाज़ लोग अपने ख्यालात से परेशान भी होते हैं। मैं ख्याल क्यों इस एनर्जी में सबसे ज़्यादा ताकत रखता है, सबसे पहले मैं उसकी दलील देता हूँ, उसकी वजाहत पेश करता हूँ। वही की बेशुमार इक़साम है, जैसे आप लोग भी जानते हैं, मुझे भी पता है। फरिश्ते के ज़रिए जो वही का या इल्म का मुंतकिल करना था वो अंबिया के लिए ख़ास था, वो बंद हो चुका है। जिस तरह हम ये कहते हैं कि ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है, तो फिर मैं आपको बताऊं कि ख्याल जो है वो भी वही की एक किस्म है। किस तरीके से? रब ताला ने कुरान मजीद में एक वाक़या बयान किया, मैं उसका मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अबाबीलों को हुक्म दिया कि अबाबीलों, ज़मीन के ऊपर फ़लाँ एक कंकरी मौजूद है, उसको अपनी चोंचों में उठा लो, और वो जो हाथियों का एक काफिला जा रहा है उसके ऊपर गिरा दो, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है। तो अबाबीलों ने हुक्म इलाही के मुताबिक ऐसा ही किया। इस रब के और मखलूक के दरमियान बराह रास्त बात हुई, इसके दरमियान कोई फरिश्ता मौजूद नहीं था, जबकि अल्लाह ताला के कलाम और इंसान के दरमियान एक फरिश्ता मौजूद है। तो वो भी वही है और ये भी वही है। आप इस बात को ज़रा गौर व फिक्र करके समझेंगे तो उम्मीद समझ में आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला ने एक मछली को हुक्म दिया कि देखो फला मुकाम पे एक बंदा मौजूद है, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उसे निगल लीजिए, और जब तक हमारा हुक्म ना आ जाए आपने उसे अपने पेट में महफूज रखना है। आपको ये हुक्म नहीं हुआ कि आपने उस बंदे को निकल कर खा लेना है, आपको ये हुक्म नहीं हुआ। आपको हुक्म ये हुआ कि आपने उसे सिर्फ निगल लेना है, और निगल लेने के बाद आपने समंदर की गहराइयों में चले जाना है। तो हुक्म रब्बी के मुताबिक ऐसा ही हुआ। और फिर जब रब ताला ने हुक्म दिया कि अब मेरा हुक्म है, मैंने उस गहराइयों में, उस अंधेरे के अंदर अपने बंदे की उस पुकार को सुन लिया, मैंने उसकी तौबा को कबूल किया। अब आपको हुक्म है कि आप उसको जाकर निगल दो,
اور حکم الہی کے مطابق مچھلی نے ایسا ہی کیا۔ اب اس خالق اور مخلوق کے درمیان نہ کوئی فرشتہ موجود ہے، نہ کوئی اور دیگر مخلوق موجود ہے، بلکہ یہ کام براہ راست ہو رہا ہے۔ تو خیال کی جو فریکوینسی ہے قرآن مجید میں دیگر واقعات کے ذریعے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سارا جو کمال ہے یہ خیال کا ہی کمال ہے، اور خیال کی اہمیت کو آپ اس حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جس کو سب سے زیادہ لعنت کرتے ہیں وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، اور شیطان بھی اسی فریکوینسی کا استعمال کرتا ہے، اور وہ اپنی اس فریکوینسی میں بڑا ماہر ہے۔ تو خیال عام انسانوں کی سوچ اور سمجھ سے بالکل الگ ہے۔ اولیاء کرام اور دیگر ایسے اللہ کے بندے خیال کے ذریعے ہی مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں، مخلوق کی بہتری اور مخلوق کی بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے کہ اس مختصر سی جو میں نے روحانیت اور سائنس کی ایک لاجک پیش کی، تحریر، آواز، تصویر اور خیال، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک یہ ایک 4 مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ علم کے 4 سمندر ہیں، جو اس میں جتنا غوطہ زن ہوگا وہ اتنے گہرے نایاب کو پالے گا۔